नमस्ते छात्रों। मैं कल्पना शेजवल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, एचएल हाई स्कूल मराठी मीडियम, ओझा टाउनशिप से आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं का व्याकरण भाग पढ़ने वाले हैं। उपयोजित लेखन में हम पत्र लेखन समझने वाले हैं। मन का विचार हो या हो दिल की बात, कलम उठाओ, करो पत्र लिखने की शुरुआत। जहाँ न जाए नेत्र, वहाँ जाए पत्र। अर्थात पत्र के माध्यम से हम अपने से दूर बैठे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपने संदेश दूर बैठे अपने रिश्तेदारों मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी तथा समाज की समस्याओं के हल के लिए अधिकारियों, मंत्रियों आदि को भी पत्र लिख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट, ईमेल तथा वीडियो कॉलिंग जैसे अत्याधुनिक संचार साधनों के होते हुए भी पत्र लेखन का अपना अलग ही महत्व है। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। पत्र लेखन का एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तकें मंगाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, कविता छपवाने के लिए संपादक को पत्र आदि। सभी सरकारी व कार्यालयीन पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। इसमें प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय, महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। अब दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो पत्र किसी मित्र, रिश्तेदार या अन्य प्रियजनों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक होते हैं। व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले को कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह, सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए।
पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। व्यक्ति के पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा आसान, स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले पत्र में बाईं ओर अपना पता व तिथि लिखनी चाहिए। विद्यालय संबंधी पत्रों में सेवा में के बाद पत्र पाने वाले का पद तथा पता लिखना चाहिए। ऐसे पत्रों में तिथि पत्र के अंत में भी लिखी जाती है। उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि औपचारिक पत्र में महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, मान्यवर आदि का प्रयोग। अनौपचारिक पत्र में छोटों के लिए प्रिय, बंधुवर तथा बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए अभिवादन के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों के लिए आशीर्वाद, सदा खुश या सुखी रहो व बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्ते, नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता। औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाए तो पत्र प्रभावी बनता है। अनौपचारिक पत्रों के समापन में उचित शब्दों जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों के समापन में अधिकतर धन्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। इसमें शुरू में दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, फिर महोदय, विषय विवेचन, आखिर में भवदीय, भवदिया, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी इस तरह का स्वरूप हो सकता है। जैसे कि ये देखते हैं किस तरह से लिखना है। भेजने वाले का पता, जैसे यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन दिल्ली, और तिथि जो भी उस दिन की होगी। फिर सेवा में प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न स्कूल, नई दिल्ली, इस तरह से पत्र पाने वाले का पद और पता होना आवश्यक है। विषय 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यह विषय यहाँ पर है। इस तरह से कोई भी विषय आप लिख सकते हैं, जो भी है। महोदय, महोदया इस तरह से संबोधन करना है। फिर पहला अनुच्छेद जिसमें अपना परिचय देना है, दूसरा अनुच्छेद जिसमें विषय विस्तार होना चाहिए, और आखिर में समापन में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या जो भी विषय है उस अनुसार कक्षा और ईमेल आईडी, इस तरह का पत्र का प्रारूप है। यह है औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। इसमें शुरू में दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी, इस तरह के प्रारूप के कुछ मुद्दों को हम देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा भवन दिल्ली, यह भेजने वाले का पता है। फिर पत्र लिखने की तिथि, संबोधन, अभिवादन, यहाँ पर संबोधन में क्या आएगा, प्रिय या आदरणीय। फिर अभिवादन में यहाँ पर आएगा सस्नेह या फिर सादर प्रणाम। फिर पहला अनुच्छेद आएगा जिसमें कुशल मंगल पूछा जाता है। फिर दूसरा अनुच्छेद होगा जिसमें विषय विस्तार होगा। फिर यहाँ पर समापन में बड़ों को नमस्ते या फिर छोटों को प्यार। फिर संबंध मतलब तुम्हारा, आपका, और फिर भेजने वाले का नाम और ईमेल आईडी। इस तरह से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होगा। अब उदाहरण के लिए कुछ पत्र आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, उस पत्रानुसार आप लिख सकते हैं। देखिए, एक विषय है अरुण पाठक, महामंत्री,
न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। यह पत्र औपचारिक पत्र है। इसमें तिथि आएगी, फिर सेवाएं में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय नगर निगम नासिक, पिन कोड नंबर, विषय है पेयजल की समस्या हल करना। श्रीमान जी, हम न्यू आवास विकास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल का भारी संकट है। दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है और वह भी इतने कम दबाव के साथ कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। हालत यह है कि दैनिक ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें। धन्यवाद से यहाँ पर भवदीय अरुण पाठक, फिर आखिर में पता महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक और फिर ईमेल आईडी। इस तरह से ये औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र देखते हैं। शिरडी का अपूर्वा कठाले हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखती है। यहाँ पर तिथि लिखना है जो भी उस दिन की होंगी। प्रिय उदय, सप्रेम नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी माता जी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र अपूर्व कठाले। पता लिखना है यहाँ पर 103 सलील विला, टैगोर पार्क, शिरडी, पिन कोड नंबर है और उसके बाद ईमेल आईडी। इस तरह से पत्र पूरा करना है। पत्र लेखन किस तरह से होना चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ पत्र आपको दिए जाएंगे जो आपको स्वाध्याय के रूप में लिखना है। धन्यवाद।